दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज कॉल एंड पुट। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कॉल गिव्स यू द राइट टू बाय एंड पुट गिव्स यू राइट टू सेल। सिंपल सी बात है कि अगर आप कॉल ऑप्शन अगर आप खरीद रहे हैं सी या सी ई, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉल ऑप्शन को सी ई और पुट ऑप्शन को लिखते हैं पी ई। तो जब भी आप कॉल खरीद रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे सपोज एक यहाँ पर 10 रुपए का किसी प्राइस है किसी शेयर की, और कॉल ऑप्शन अगर आप खरीद रहे हो, अगर आप सोचते हो कि शेयर जो है 15 रुपए का हो सकता है पर्टिकुलर। देखिए, यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है ऑप्शन और एक आता है फ्यूचर। तो ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन तो आपको देता है कि आपके पास में 4 डेट्स हैं एक मंथ की, क्योंकि एक महीने में 4 एक्सपायरी होती है हर थर्सडे को। और एक होता है फ्यूचर ऑप्शन। फ्यूचर ऑप्शन क्या देता है कि लास्ट वीक की जो एक्सपायरी होती है ना, ये फ्यूचर उसके लिए होता है। और ऑप्शन होता है कि उन 4 वीक में से कोई भी आप एक वीक चूज कर सकते हो। तो पहली बात क्लियर हो गई, फ्यूचर और ऑप्शन में क्या फर्क है। ठीक है, फ्यूचर को अगर आप खरीदेंगे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे फ्यूचर आता है और कैसे ऑप्शन कुट बाय एंड पुट एंड कॉल आते हैं। ठीक है, तो पीई और सीई। तो सपोज किसी शेयर का प्राइस है 10 रुपए, और अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्टिकुलर शेयर का प्राइस जो है ऊपर बढ़ जाएगा, 15 रुपए का हो जाएगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 15 रुपए का नहीं भी होता तो क्लोज टू 15 चला जाएगा या ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा। ठीक है, और हमने एक डेट चूज कर ली, सपोज अगले वीक की कोई एक्सपायरी चूज कर ली, उससे सेकेंड वीक की एक्सपायरी चूज कर ली और थर्ड वीक की एक्सपायरी चूज कर ली है। ठीक है, तीनों ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ अभी प्रैक्टिकली। उससे पहले मैं क्या दिखाता हूँ आपको, लेवल दिखा देता हूँ। देखिए, निफ्टी 50 का जो लेवल है वो कितना है? 14,507 रुपए। ठीक है, आप ही ध्यान रख के ये रुपए आप ध्यान करके रखिए, पॉइंट्स भूल जाएं एक बार आप। और निफ्टी जो है वो है 33,318 रुपए का। ठीक है, आप ये सोच के चलें ये इतने रुपए का है। ठीक है, ये लेवल आपको दोनों को ध्यान रखना है कि 33,300 है मोटा मोटा, और ये 14,500 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ सर्च बार आती है, ये मैंने जीरो तक का खोला हुआ है, यहाँ सर्च बार आती है। सर्च बार के अंदर भी क्या करना है, मेरे को सर्च बार के अंदर जाना है और वहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, हमें पता है कि वो है 14,500 और बैंक निफ्टी है 33,300। ठीक है, तो अब लिखते हैं हम, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम निफ्टी। अगर आप निफ्टी को खरीद रहे हैं तो निफ्टी, अब देखिए 14,500 वो ऑलरेडी है, तो हमें अगर कॉल खरीद रहे हैं तो हम उससे ऊपर का खरीदेंगे, जैसे 14,600, 14,700, 14,800। चलिए मैं 14,800 को ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया 14,800। अब देखिए यहाँ पर अपने आप लिखा हुआ आ गया सीई। ठीक है, और यहाँ पर पीई भी लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये क्यों आएगा पीई, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप कॉल पर जाएं, सिंपल तरीका सीखें आप पहले। तो आपने सोचा कि भैया निफ्टी जो है ऊपर बढ़ जाएगा अगले वीक तक या अगली एक्सपायरी तक। अब देखिए एक्सपायरी कौन कौन सी होंगी, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 14,800 सीई जो हमें खरीदना है। अगर 1 अप्रैल अगर अगले थर्सडे का ही खरीदना है, उससे अगले थर्सडे का खरीदना है तो हम 8 तारीख का खरीदेंगे। ठीक है, तो देखिए जो क्लोजर होगा उसकी प्राइस ज़्यादा होगी और जो जितना दूर होगा उसके प्राइस जो है वो उतनी बड़ी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ 15 अप्रैल भी दे दिया उससे अगले का। तो ये है ऑप्शंस, इनको बोलते हैं हम ऑप्शंस। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये हैं ऑप्शंस। और ये होते हैं फ्यूचर जो डायरेक्ट मंथ के साथ में लिखे हुए आते हैं। 14,800, 14,800 ये मंथ का लिखा हुआ गया, ये होते हैं फ्यूचर के पर्टिकुलर, ये फ्यूचर के ऑप्शन आ गए। देखा आपको, यहाँ पर ये फ्यूचर दिखा रखा है आपको, अप्रैल 14,800 सी। इसका मतलब ये होगा कि जो लास्ट थर्सडे होगा, ठीक है, उस दिन इसका प्राइस के लिए हम ये वाला जो है शेयर खरीद रहे हैं। अब मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। सपोज 14,800 मैंने अप्रैल का खरीदता हूँ सीई। ठीक है, और उसके बाद में मैं सपोज आपको 1 अप्रैल का भी दिखा देता हूँ, 8 अप्रैल का भी सी दिखा देता हूँ, और 15 अप्रैल का भी सी दिखा देता हूँ, और 22 अप्रैल का भी जो है आपको सीई दिखा देता हूँ। ये रहा, तो मैंने सारे सीई कलेक्ट कर लिए, फ्यूचर के साथ में भी और ऑप्शन के साथ में भी। ठीक है, अब हम आ गए नीचे की तरफ में। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये खरीदा था, दिस इज फ्यूचर। और जिसके साथ विद डेट हो, देखो जिसके साथ मंथ हो वो फ्यूचर है, जिसके साथ डेट हो वो है ऑप्शंस। ऑप्शन के अंदर हमने अपने क्या खरीदा कि देखिए ये तो पुट का हो गया, पुट को आप एक बार इग्नोर कर दें। ठीक है, हमने कॉल खरीदा है 8 तारीख का। ठीक है, 8 तारीख के कॉल की जो प्राइस आ रही है अभी कितनी आ रही है, 104 रुपए। ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि लास्ट जो मार्केट ऊपर गया था उसके कारण इसमें पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली है। ठीक है, ये क्लोजर है इसलिए सस्ता है। ठीक है, जितना दूर होगा इसका मतलब ये कि उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे वहां तक पहुंचने के। देखिए 14,800 15 तारीख का अगर आप लेंगे तो उसका प्राइस आएगा 161 रुपए।
और वहीं आप 22 तारीख का लेंगे तो उसका प्राइस अभी ओपन नहीं हुआ, बिकॉज ये क्या काफ़ी दूर है, तो इसका प्राइस जब मार्केट ओपन होगा तो इसका प्राइस भी आपको देखने को मिल जाएगा। और उसका प्राइस को आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये भी लास्ट वीक का जो एक्सपायरी है मंथ का, तो इसका प्राइस आ रहा है 253 रुपये। तो आपने देखा 104 रुपये, ठीक है, जो सबसे पास था, उसके उसके बाद वाला 161 रुपये, और सबसे बाद वाला जो है 253 रुपये। सेम ऐसे ही देखिए मैंने यहाँ पर कॉल लिया हुआ है क्या, 14,600 का, मतलब 100 पॉइंट ऊपर का कॉल लिया हुआ है 1 अप्रैल का, तो उसका प्राइस कितना आ रहा है 102 रुपये। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो मुझे होगा फायदा, ठीक है। और अगर ये 14,500 से 14,600 की तरफ ना जाके 14,400 की तरफ मूव करता है, मतलब मार्केट नेगेटिव की तरफ जाता है, तो इसका प्राइस होता जाएगा क्या, 102 रुपये वाला कम, और मुझे होता जाएगा लॉस, ठीक है। वहीं उलट अगर मैं बाय करता हूँ पीई, ठीक है, तो इसका प्राइस अगर 14,500 से नीचे की तरफ गिरेगा तो ये 14,400 वाला जो पीई है, जिसका प्राइस 75 रुपये, ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये इसके नज़दीक आ रहा है, मार्केट जो है वो इसके नज़दीक आ रहा है। तो कॉल ऑप्शन में हम बाय कर रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव होगा, और पुट ऑप्शन हम बाय करते हैं जब मार्केट नेगेटिव होगा। बस आपको यही दो रखना है। उसके अलावा इसके रिवर्स मोड भी होते हैं, वो आपको अभी सोचने वाली ज़रूरत नहीं है, अभी आपको ये दो ही चीज़ें देखने हैं। तो कैसे आपको सेलेक्ट करते हैं मैंने आपको दिखा, सर्च बार में आप डालेंगे निफ्टी का, सेम एज इट इज़ आप लिखेंगे जब बैंक निफ्टी, तब उसके 35,000 के प्राइजेस खुल जाएंगे। तो 35,000 के प्राइजेस को अब आप देख सकते हैं, वहां पर प्राइजेस था 33,300। सपोज मैंने उसका 34,000 का सीई खरीदा, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये वाला जो प्राइस है 1,025 का, ये बहुत क्लोज है, ठीक है। तो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं इसके आने के, इसलिए इसका मार्केट प्राइस जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं इसको 34,500 लेता यहाँ पर, और मैं डेट लेता इसकी अगले वीक की, तो इसके चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके पास टाइम है मार्केट को रिकवर करने का। सपोज इतने कम टाइम में रिकवर नहीं हुए, इससे इसका प्राइस कम है। अगर मैं इससे ऊपर वाला लेता उसका प्राइस बहुत ज़्यादा आता। अब चलते हैं, देखिए 35,000 का सीई लिया मैंने, ठीक है, 35,000 का सीई लिया, तो 35,000 के सीई को कितना टाइम है, बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम है। और 35,000 का मतलब 1,000 पॉइंट प्लस भी लिया है मैंने। अगर यहीं पर ही मैं 34,000 का अप्रैल का, अगर अप्रैल की जगह मतलब मैं 36,000 और लेता, तो इसका प्राइस और भी सस्ता होता, क्योंकि क्या होता कि यहाँ पर अब इसको 2,000 पॉइंट चढ़ना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम प्रिडिक्शन करते हैं 34,500 ये इतना ही जाए, ठीक है। या तो ये इसके नज़दीक आ सकता है तब भी हम बेच सकते हैं, या इसके बराबर आ सकता है तब भी हम बेच सकते हैं, जब ये इससे ऊपर जा सकता है तब भी हम बेच सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं होती है। सपोज अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है और आपने गलती से कॉल खरीद लिया है, तो आप उस पर लिमिट लगा के रख सकते हैं, जैसे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। और आप वहां से क्या है, निकल सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, हेजिंग के लिए, हेजिंग मीन्स क्या होता है कि हमें रिस्क कम करना होता है। हेजिंग का मतलब सपोज के 35,000 का मार्केट है, 33,300 का मार्केट है, तो मैंने 35,000 का अप्रैल का भी खरीद लिया, और एक मैंने पुट ऑप्शन भी खरीद लिया, मैंने दोनों ही ऑप्शन खरीद लिए। तो पुट ऑप्शन जब मैं खरीदूंगा तो उसे नीचे खरीदूंगा, सपोज 32,000 का मैंने पुट ऑप्शन खरीद लिया, तो उसके अंदर ये होगा कि या तो मार्केट यहाँ जाएगा या मार्केट यहाँ जाएगा। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा कि मेरे को ना तो प्रॉफिट होगा ना नुकसान होगा ज्यादा, ठीक है। अगर मार्केट स्टेबल रह जाता है और हमने जो दो टारगेट चूज करें उन दोनों के अंदर हमको नुकसान होता है, ये हेजिंग के अंदर में ये उसका माइनस पॉइंट है कि अगर लॉस होगा तो फिर दोनों तरफ होगा, अगर मार्केट फ्लैट हो जाता है। और अगर मार्केट किसी एक तरफ मूव करता है, सपोज या तो वो नीचे की तरफ मूव करे या ऊपर की तरफ मूव करे, तो एक से तो होता जाएगा आपको पॉजिटिव और एक होता जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको वहां देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट होता है तो दोनों तरफ आपको नुकसान देखने को मिलता है। तो बाकी आपको क्या है, सब कुछ मिल जाएगा यूट्यूब लाइव पर। मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे क्या ऑप्शन एंड पुट और कॉल होते हैं। उसके अलावा फ्यूचर क्या होता है। उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि जब आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो नंबर चूज़ नहीं करना, मेरे को तो यहीं से लगता है कि नहीं यहीं से जितना नीचे जाएगा ना मैं तो उस पर प्रॉफिट बुक कर लूँगा, या यहीं से जितना ऊपर जाएगा मैं तो उस पर प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो एक ऑप्शन वो भी होता है, वो मैं उस दिन यूट्यूब लाइव के दिन समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जाएगा अगर मैं उसको भी समझाने बैठूंगा तो आप यूट्यूब लाइव पर आना ना भूलें 12:30 बजे, कल के दिन 28 तारीख है। और अगर लोग आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर मैंने आपको दे रखा है नीचे, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट की नॉलेज के लिए आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ग्रुप नंबर 16 है अभी जो चल रहा है, बाकी 15 जो है फुल हो चुके हैं। सबके अंदर सेम इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपको चिंता वाली कोई बात नहीं है। नीचे मैंने एंजल बुकिंग का लिंक दिया हुआ ताकि आप जीरो में अकाउंट खुला सके, जीरो ब्रोकर चार्जेस,
और 0 AMC चार्जेस के साथ में, ताकि 1 साल तक आपको कोई भी पैसा ना देना पड़े किसी भी चीज़ का। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, ताकि आपके पास में एक और अकाउंट हो, अगर आपके करंट अकाउंट के अंदर में कोई भी दिक्कत आ जाती है, आप कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको बाय नहीं होने देते हैं, तो वहाँ पर मिलेगा आपको एंजल बुकिंग का फ़ायदा। तो अगर कोई दिक्कत आती है उस लिंक से, तो आप मुझे DM कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप बाकी सब लोग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, जिसको जो भी समझ में नहीं आया उसको मैं और अच्छे से समझा दूंगा बाद में।